हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर केयर ऑनलाइन क्लासेस में। आज का ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि कल से डीएलएड का एग्ज़ाम होने वाला है और उसी को देखते हुए मैथ का महा मैराथन लाया गया है। और इसमें हम कोशिश करेंगे कि ऑल टू ऑल चैप्टर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट से हो और जिसका उम्मीद ज़्यादा हो कि जो एग्ज़ाम में आ सकता है, उसी की उम्मीद को रखते हुए यहाँ बताया जाएगा और क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा। तो चलिए और देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका टाइम एंड वर्क से है, जो कि आपके नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आपका है कि ए एक काम को 10 दिन में करता है तथा बी किसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। यह टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आता ही है। जैसे क्वेश्चन कर रहा है कि ए एक काम को 10 दिन में करता है और बी उस काम को 15 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, यही ना है। तो कुछ नहीं करते हैं, एक काम को 10 दिन में करता है, बी एक काम को 15 दिन में करता है, दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो जैसे ही आप एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 10 15 का एलसीएम 30 होता है। तो देखिए 10 के टेबल में 30 3 मरते आता है, तो यहाँ 3 हो जाएगा, और 15 के टेबल में 30 2 मरते आता है, तो यहाँ 2 हो जाएगा। इस प्रकार आपने क्या करिएगा, ये आपका हो गया टोटल वर्क, यानी कि 30 यूनिट वर्क करना है, 30 यूनिट वर्क करना है। टाइम कितना हो गया, 3 और 2 5, यानी कि टोटल जो आपका एफिशिएंसी हो गया कितना हो गया, 5 यूनिट हो गया, क्योंकि ए का एफिशिएंसी 3 था, बी का एफिशिएंसी 2 था। और इस प्रकार करेंगे तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 6 दिनों में ए और बी मिलकर दोनों उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपको जाइएगा तो एग्जाम में मिलेगा और आसानी से बन ना भी सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए इसे हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं। कह रहा है कि राम अकेला एक कार्य को 40 दिनों में करता है तथा श्याम अकेला उस काम को 60 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। यानी कि राम जो है किसी काम को 40 दिन में करता है और श्याम जो है किसी काम को 60 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और सेम टू सेम उसी लेवल का क्वेश्चन है। देखिए कुछ नहीं करिएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 120 हो जाएगा। 40 दिया 120, 4 दूना 120 हो गया ना। तो आपका टोटल टाइम निकालना था। टाइम के बराबर क्या होता है, टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी आपका टोटल वर्क 120 है और एफिशिएंसी कितना है, 3 और 2 5, यानी कि इसको डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा, 24, यानी कि 24 दिनों में ये काम पूरा कंप्लीट कर लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन से पढ़ देते हैं। कह रहा है कि 3 मित्र है जो एक कार्य को अकेले अकेले 10, 12 और 15 दिनों में पूरा करता है। यानी कि 3 गो दोस्त है, मान लेते हैं राम श्याम मोहन, कोई 3 गो दोस्त होगा जो किसी काम को 10, 12 और 15 दिनों में पूरा करता है। तो पूछ रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। पहले मित्र को मान लेते हैं जो कि 10 दिन में काम करता है, दूसरे मित्र को मान लेते हैं बी जो कि 12 दिन में काम करता है, और तीसरे मित्र को मान लेते हैं सी जो कि 15 दिन में काम करता है। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा। एलसीएम निकालिएगा तो 10, 12, 15 का एलसीएम 60 होता है, तो 10 6 के 60 हो जाएगा, 12 5 60 हो जाएगा और 15 चौका 60 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ मैंने इसका निकाल लिया, एलसीएम के बाद डिवाइड करके निकाल लिया अपना। उसके बाद क्या कहता है कि ए का एफिशिएंसी 6 है, बी का एफिशिएंसी 5 है और सी का एफिशिएंसी 4 है। यानी कि यह जो होता है एक दिन में इतना एफिशिएंसी से काम करेगा और इसका टोटल काम कितना है, 60 यूनिट है। तो हमको टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो यहाँ 60 यूनिट का वर्क हो गया और एफिशिएंसी कितना है, 6 5 11 11 4 15, यानी कि यह जो होता है इसका टोटल एफिशिएंसी हो गया 15 और टोटल वर्क 60 है। जैसे डिवाइड करेगा आपका हो जाएगा 4 दिन आंसर। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। कल पहला सेट का एग्जाम है, उसमें आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए इस सब क्वेश्चन को बहुत ही बेटर तरीके से पढ़ना है ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हर शिफ्ट से इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए आप इसको अच्छा से प्रैक्टिस करके जाइएगा ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। उसी के उद्देश्य से इस वीडियो को बनाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, इसे हम पढ़ देते हैं। कह रहा है कि ए एक कार्य को 10 दिन में करता है और बी एक कार्य को 15 दिन में करता है। यानी कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है। 3 दिन तक ए ने अकेले कार्य किया, यानी कि 3 दिन तक ए अकेले कार्य करता है, उसके बाद वह छोड़ देता है, तो शेष कार्य को बी कितने दिनों में करेगा। क्वेश्चन कर आपका कि ए एक कार्य को 10 दिन में करता है
बी किसी कार्य को 15 दिन में करता है ना, दोनों मिलकर के। उसके बाद क्या कर रहा है कि ए जो है काम स्टार्ट करता है, लेकिन 3 दिन तक ए अकेले कार्य करता है, अकेले 3 दिन तक ए कार्य किया, उसके बाद इसने कार्य को छोड़ दिया। तो चलिए, तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम 30 हो जाएगा, तो 10 तिहाई 30 हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, यही ना होगा। अब क्या कर रहा है कि ए जो है 3 दिन तक कार्य करता है, तो ए 3 केवल ए अकेले 3 दिन काम किया, तो ए अकेले ना कर रहा है, बीच में साथ नहीं दे रहा। तो ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 9 यूनिट काम करेगा ना। ए जो है एक दिन में अकेले 3 यूनिट काम करता है, ए जो है एक दिन में अकेले 3 यूनिट काम करता है। तो पूछ रहा है 3 दिन अकेले काम किया है, तो 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9 यूनिट हो जाएगा ना, 9 यूनिट। तो आपका शेष काम कितना बच गया? टोटल था काम 30, 9 कर दिया ए, तो बचा कितना? 21 बचा ना। एक क्या किया, 30 में से 9 घटा दिए, 21 हो गया। अब जो है ये 21 यूनिट काम कौन करेगा? केवल बी करेगा, वो भी अकेले, ये उस मदद नहीं कर रहा, बी जो है अकेले उस काम को करेगा। तो 21 यूनिट काम बचा, और बी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 2 से भाग दे देंगे। तो जैसे आप 2 से भाग दे देगा तो कितना हो जाएगा? 10.1/2, यानी कि बी जो है उस काम को 10.5 दिनों में कंप्लीट कर लेगा पूरी तरह से, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10.5 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए इसे हम इस क्वेश्चन को पढ़ देते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। देखिए कह रहा है कि ए और बी अकेले अकेले एक कार्य को 18 दिनों में और 24 दिनों में कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि ए एक दिन में कार्य करता है 18 यूनिट और बी जो है एक दिन में काम करता है 24 यूनिट, यही ना काम करता है। उसके बाद क्या कर रहा है आपका, दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ किया, परंतु कुछ दिन बाद एक कार्य छोड़ दिया। लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है? एक काम छोड़ देता है, कुछ दिन बाद, ये नहीं बताया कितना दिन बाद, कह रहा है कुछ दिनों बाद ए उस कार्य को छोड़ देता है। अब शेष जो कार्य है बी अकेले 10 दिनों में करता है, यानी कि ए को छोड़ने के बाद बी उस काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में, वो भी अकेले करता है। तो बताइए कि ये कितने दिन बाद कार्य छोड़ा था। चलिए सो कुछ नहीं करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इस कैल्शियम लेंगे। तो 18 और 24 कैल्शियम कितना हो जाएगा आपका? 72 हो जाएगा। तो ये करेगा तो 4 मरते हो जाएगा, ये करेगा आपका 3 मरते हो जाएगा ना। चलिए इतना तो बात समझ गए, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या हो रहा है, यहाँ दोनों मिलकर साथ काम कर रहा, लेकिन ए जो है कुछ दिन बाद कार्य छोड़ दे रहा, और वो कुछ दिन हमको पता नहीं है। यदि कुछ दिन पता रहता तो बहुत आसानी से इसका आंसर निकल जाता, ये हमको पता नहीं है। तो अब क्या करते हैं, लेकिन इसमें एक चीज दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि बी अकेले उस काम को 10 दिनों में करता है। कब? जब ए काम छोड़ देता है। तो बी 10 दिन में काम करता है अकेले, तो बी का एक दिन में काम करने की क्षमता है 3 यूनिट, है ना, 3 यूनिट। तो 10 दिन अकेले काम करेगा, तो इसने 10 दिन में टोटल कितना काम करेगा? 10 दिन में कितना काम करेगा? टोटल 30 यूनिट करेगा कि नहीं करेगा? कर लेगा। बी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, ये अकेले 10 दिन काम कर रहा है, तो 10 से गुना कर दिया तो नहीं हो जाएगा 30 यूनिट। तो इसने 30 यूनिट काम अकेले किया, कब? जब ये काम को छोड़ दिया था। तो अब दोनों मिलकर कितना काम किया, अब ये निकालेंगे, आखिर दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में किया था। तो 72 यूनिट टोटल काम था, जबकि 30 यूनिट जो है अकेले बी ने काम किया था जब ये छोड़ दिया था। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ? 42 यूनिट, यानी कि ये 42 यूनिट जो है ये दोनों ने मिलकर काम किया, ए और बी ने दोनों मिलकर इस 42 यूनिट को काम किया हुआ था। इसके बाद ए ने उस काम को छोड़ दिया। तब देखते हैं दोनों मिलकर ना काम किया है, तो ए का यूनिट 4 यूनिट है, ए जो है एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, और बी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, यानी कि टोटल आपका 7 दिन हो गया ना, 7 यूनिट हो गया, इफिशियंसी 7 यूनिट हो गया। तो इसको जैसे आप काटेगा तो कितना जाएगा? 6, यानी कि ए जो है 6 दिन काम किया था और बी जो है 6 दिन दोनों ने मिलकर काम किया था, और इसके बाद जो है ए इस काम को छोड़ दिया था और बी उस काम को आगे 10 दिन में कर दिया था। तो इसका आंसर कितना हो गया? 6 दिन। ए जो है उस काम को 6 दिनों के बाद छोड़ दिया था। समझ गए ना इस बात को? कुछ नहीं कि यहाँ से डिवीजन डिवाइड कर दिए हैं, ये दोनों मिलकर लिया था, दोनों मिलकर काम किया था, और यहाँ आपका आंसर आ गया। समझ गए ना इस बात को? नहीं तो वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको पढ़िए। जानिए कि सब क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ आया ना, इसलिए इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना है ताकि वहां प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि कई नंबर मायने रखता है।
चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ए और बी एक कार्य को 20 दिन में करता है, बी और सी 15 दिन में करता है, जबकि सी और ए 12 दिनों में करता है। समझ गया ना, ए और बी उस काम को कितने दिन में करता है, ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करता है, बी और सी उस किसी काम को कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में करता है, और सी तथा ए मिलकर उस काम को कितने दिनों में करता है आपका, वो करता है आपका 12 दिनों में करता है ना। तो पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बताइए तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तीनों मिलके, यानी कि ए और बी किसी काम को 20 दिन में करता है, बी और सी किसी काम को 15 दिन में करता है, और सी और ए मिलकर किसी काम को 12 दिनों में करता है। तो बताइए कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो कुछ मत करिए, तीनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 15 12 का एलसीएम हो जाएगा 60, हो जाएगा ना 60। तो 20 तिहाई 60 होता है, 15 चौका 60 होता है, और 12 पचे 60 होता है, यानी कि इस प्रकार आपका ये हो गया। अब देखिए क्या होता है, तीनों मिलके ना काम करेगा, तो कुछ मत करिएगा, आप तीनों मिलके काम करेगा, तीनों का एफिशिएंसी जोड़ लीजिए, 5 4 9 3 12, यानी कहने का मतलब होता है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यू जोड़ेंगे तो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ जो है कितना हो जाएगा 12 यूनिट, है ना, 3 4 3 7 5 12, तो 12 से काटिएगा 60 और 5 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 25 60 हो जाएगा ना। तो यहाँ 2 है तो वहाँ 2 से गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ 2 से गुना करने कितना हो जाएगा 10 दिन, 10 दिन में तीनों मिलकर उस काम को पूरा करेगा। नहीं समझे, देखिए a प्लस बी किसी काम को 20 दिन में करता है, बी सी मिलकर 15 दिन में करता है, और सी और ए मिलकर 12 दिन में काम करता है। तीनों मिलकर के इसका एलसीएम 60 आ गया है, ये आ जाएगा 3 यूनिट, ये आ जाएगा 4 यूनिट, ये आएगा 5 यूनिट, हो जाएगा ना 5 यूनिट। अब देखिए क्या करते हैं, तो ये 60 यूनिट है, तीनों मिलकर काम करेगा 5 4 9 3 12, तो 12 से भाग देगा तो हो जाएगा 5, होगा ना 5, चूंकि यहाँ 2 है तो इसलिए यहाँ 2 से गुना करेंगे तब ना बैलेंस होगा, तो यहाँ आपका हो गया 10 दिन। समझ गया ना, चलिए हो गया। चलिए आप लोग क्वेश्चन देख लेंगे स्क्रीन पर, इसमें एक बार पढ़ देते हैं। करा है क्या, क्वेश्चन करा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में करता है, बी और सी मिलकर किसी काम को 4 दिन में करता है, और सी और ए मिलकर किसी काम को 6 दिनों में करता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। कुछ नहीं करना, आप तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम निकालेगा हो जाएगा 12, तो 3 चौका होता है 12, और 4 तिहाई होता है 12, और 6 दुना होता है 12, हो गया ना। चूंकि हमको सी का कार्य निकालना है, तो सबसे पहले तीनों का एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। तो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी, हो गया ना, यहाँ 2 होगा, जोड़िएगा तो सब ऐसा आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 3 7 2 9, 9 आ गया ना। तो हमको केवल तीनों का एफिशिएंसी चाहिए, यानी कि ए बी और सी का। तो कुछ मत करिए, ए प्लस बी प्लस सी एफिशिएंसी निकालना है, 9 में 2 से भाग दीजिए, कितना आ जाएगा 4.5, 4.5 आ गया ना। हमको सी का निकालना है, तब बताइए तीनों में डाटा में आपको ऐसा काम को चुनना है जिसमें सी इंक्लूड नहीं हो, 2 व्यक्ति को चुनना है जिसमें सी इंक्लूड नहीं हो। कोई है, देखिए ए में है बी और सी, तो इसमें भी सी आ गया, इसमें लीजिएगा तो सी और ए, तो इसमें भी सी आ गया, इसमें नहीं है सी, इसमें है सी नहीं ना है, इसमें सी आपका नहीं है। हमको केवल सी का निकालना, तो सी का निकालना है। तो देखिए ए प्लस बी जो है इसका एफिशिएंसी कितना दिया है, 4 दिया है ना, 4। तो ए प्लस बी का मान यहाँ 4 भर दे, आप प्लस सी कर दे, यहाँ 4.5 कर सकते हैं, कोई दिक्कत बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। समझ जाए ना कैसे कर रहे हैं हम, यहाँ a प्लस बी का मान भर दिए 4, क्योंकि एफिशिएंसी इसका 4 था। तब देखिए c का एफिशिएंसी कितना आ गया, 4.5 माइनस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 0.5, यही ना आ गया 0.5। अब निकल जाएगा c उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो कैसे निकालेंगे, c उस काम को कितने दिनों में करेगा, यानी कि टाइम पूछ रहा है केवल c का। तो टोटल वर्क कितना है 12, c का एफिशिएंसी कितना है 0.5, दशमलव हटाएंगे ऊपर जाएगा 10, हो जाएगा ना 0, 5 से काटे कितना हो जाएगा 24, यानी कि सी जो है अकेले उस काम को 24 दिनों में कर सकता है। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या कि ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी एक कार्य को 6 घंटे में करता है। ए एक कार्य को 4 घंटे में, यानी कि ए जो है किसी कार्य को 4 घंटे में करता है और बी किसी कार्य को 6 घंटे में करता है। दोनों मिलकर के बारी बारी से किसी कार्य को करता है, यानी कि आज ये करता है तो कल बी करेगा, फिर परसों ये करेगा, फिर तरसों ये बी करेगा, यानी कि बारी बारी से इंटरवल पर काम हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि दोनों बारी बारी से काम करते हैं तो काम कितने दिनों में खत्म होगा,
लेकिन काम की शुरुआत कौन कर रहा है? ए कर रहा है। इस बात को ध्यान रखना है कि काम की शुरुआत ए कर रहा है। देखिए तो 4 और 6 आपको एलसीएम तो सब में निकालना है, ये बात समझ गई। 4 6 का एलसीएम हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 4 3 12 और 6 दूना 12 हो गया ना। तो आपको जो है काम की शुरुआत कौन कर रहा है? ए कर रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है कि पहला दिन काम ए करेगा ना, फिर काम कौन करेगा? बी करेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, फिर दूसरे दिन बी आता है तो बी 2 यूनिट काम करता है, और दोनों मिलकर के 2 दिन में कितना काम कर रहा है? 10 यूनिट 5 यूनिट काम कर रहा है। अरे ए एक दिन काम किया, बी एक दिन काम किया, तो दोनों मिल करके 2 दिनों में 5 यूनिट काम करता है। 2 दिन में कितना यूनिट काम किया? 5 यूनिट काम किया। हमको चाहिए 12 यूनिट। कितना चाहिए? 12 यूनिट चाहिए। तो 2 दिन में 5 यूनिट हो चुका है। यदि हम यहाँ पर जो 10 कर देंगे तो यहाँ भी तो 4 का होगा, यहाँ 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 2 दूना 4 नहीं हो जाएगा? होगा। इस प्रकार 4 दिनों में कितने यूनिट काम खत्म हो गया? 10 यूनिट काम खत्म हो गया। अब बचा कितना आपका? 2 यूनिट बचा ना, 2 यूनिट, क्योंकि 12 में पुराना है, बचा 2 यूनिट हो गया ना। तब देखिए 2 यूनिट कहां से लाएंगे? यहाँ ए और बी कर दिया, यहाँ भी ए और बी कर दिया। अब फिर काम कौन करेगा? ए करेगा, ये शुरुआत करेगा ना। देखिए तो कुछ मत करिए, यानी कि काम कितने दिन में खत्म होगा कुछ नहीं करना आपको। यहाँ 4, ये तो हो गया 4, शेष काम कितना बचा? 2। कौन करेगा? बी कितना काम करेगा? 3, यानी कि आपका आंसर हो गया। समझ में आया? नहीं समझ में फिर समझिए। कहने का मतलब क्या होता है कि पहला दिन काम करता है ए, दूसरा दिन काम करता है बी, तो दोनों मिलकर के 2 दिनों में कितना काम किया? 5 यूनिट काम किया ना। हमको पुराना है 12 यूनिट, तो कुछ नहीं किया, 5 का डबल कर दिए 10, तो यहाँ भी डबल कर दिए 4 हो गया। अब तक तिगुना करेंगे तो ज्यादा ना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यदि 16 रहता तो तिगुना कर सकते थे, लेकिन हमको 12 पुराना है इसलिए तिगुना नहीं करेंगे। हम क्या कर दिए? डबल कर दिए, 10 हो गया। अब देखिए 10 यूनिट काम हो गया कंप्लीट। अब फिर काम कौन करेगा? ए। तो ए काम करेगा तो ए को 2 यूनिट ना काम करना है, तो 4 यूनिट हो गया। यहाँ ये 4 यूनिट आपका आंसर हो गया। बचा काम कितना? 2। कौन करेगा? 3। बी करेगा, तो बी का एफिशिएंसी कितना है? 3। इस प्रकार होगा 4/2/3 इसका आंसर हो गया। इतना दिन में यह काम खत्म हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप का क्वेश्चन कर रहा है कि एक कार्य को 8 घंटा में तथा बी इस कार्य को 10 घंटा में करता है। ए एक कार्य को 8 घंटा में और बी किसी कार्य को 10 घंटा में काम करता है। ए करता है 12 घंटा और बी करता है 10 घंटा, नहीं है 8 घंटा। चलिए ए किसी कार्य को 8 घंटा में तथा बी किसी कार्य को 10 घंटा में काम करता है। दोनों जो है बारी बारी से फिर काम कर रहा है, दोनों बारी बारी से करेगा। लेकिन वहां क्वेश्चन में ए शुरुआत कर रहा था और यहाँ क्वेश्चन में कौन पहले काम करेगा? बी करेगा। समझ गया ना? दो टाइप के क्वेश्चन से बता दिया गया। वहां पहले वाले क्वेश्चन में काम की शुरुआत ए कर रहा था, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में काम की शुरुआत कौन कर रहा है? बी कर रहा है। तो काम कितने दिनों में खत्म होगा? कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकालिए। 10 और 8 का एलसीएम कितना होगा आपका? 40 हो जाएगा, उससे तो नीचे नहीं हो सकता। तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा, 10 × 4 = 40 हो जाएगा। हो रहा है ना? तो इतना तक तो आप समझ गए, यहाँ तक तो सब समझ रहे हैं। अब बात आता है आगे, समझ गया ना? तो अब काम पहले कौन करेगा? बी करेगा। बी के बाद कौन करेगा? ए करेगा। तो देखिए पहले काम किया बी, उसके बाद काम किया ए, ये ना 2 दिन में काम करेगा। तो बी जो है पहला दिन आता है और 4 यूनिट काम कर देता है। फिर सेकंड दिन ए आता है, ए कितना यूनिट काम करता है? 5 यूनिट काम करता है। इस प्रकार 2 दिनों में कितना यूनिट काम हुआ? 9 यूनिट काम हो गया। बात समझ रहे हैं ना? 2 दिनों में कितना यूनिट काम होता है? 9 यूनिट काम होता है। तो 9 यूनिट काम होता है तो आपका निकालना है 36 यूनिट का निकालना ना, यहाँ 40 निकालना है। तो क्या करेंगे? इसका चौगुना कर दीजिए। चौगुना करेगा तो कितना हो जाएगा? 36। और यहाँ कितना आपका हो जाएगा? 9 × 4 = 36 करे तो 8 हो गया ना। यहाँ चौगुना किया तो यहाँ भी चौगुना कर दिया, 8 यूनिट हो गया। तो 8 यूनिट जैसे आता है यानी कि ये इंटरवल खत्म हो गया ना। अब बचा कितना आपको? 36। यहाँ कितना है? 40, यानी कि 4 यूनिट शेष बचा हुआ है। बचा ना 4 यूनिट शेष, तो उस 4 यूनिट काम को कौन करेगा? बी करेगा, क्योंकि बी पहले काम कर रहा है ना बी। तो बी का तो 4 यूनिट काम बचा हुआ है। फिर बी आया, यानी कि 8 दिन में 36 यूनिट काम हुआ था। फिर बी आता है, बी आएगा तो एक दिन बढ़ जाएगा ना, तो 9 हो जाएगा। और एक दिन आया तो कितना यूनिट काम किया? 4 यूनिट काम कर दिया। तो टोटल कितना हो गया? 40 यूनिट हो गया ना कंप्लीट। यानी कि बी उस काम को 9 दिनों में पूरी खत्म कर देंगे। दोनों मिल करके उस काम को 9 दिनों में खत्म कर देंगे। यहाँ चौगुना किए थे तो यहाँ भी चौगुना कर दिया, 8 हो गया ना 8। तो 8 दिन में 36 यूनिट काम करता है, खत्म हो गया। उसके बाद कौन आता है? फिर बी काम करता है। बी जो है एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, इसलिए 4 जोड़ दिए तो 40 हो गया। आंसर हो गया 9 दिन।
इस प्रकार आपका आंसर कितना हो गया 9 3। समझ गए ना इसको। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप, आपके बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए पढ़ ले क्वेश्चन। करा क्या क्वेश्चन करा है कि ए की जो कार्य क्षमता है वो 20 से 60% ज्यादा है, तो ए की कार्य क्षमता 20 से 60% ज्यादा है, तो बी का मान लेते हैं 100, तो ए का हो जाएगा 160 हो जाएगा ना, इफिशियंसी का अनुपात निकालेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, काटिएगा तो यहाँ 20 8 160 है, 20 25 100 होगा ना 5, यानी कि इफिशियंसी का अनुपात आपका कितना हो गया 8:5 हो गया ना। और क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए जो है ना अकेले उस कार्य को, ए जो है अकेले उस कार्य को 80 दिनों में करता है, 80 दिनों में काम कर रहा है, तो बी उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो काम का रेशियो है, टाइम का रेशियो है, तो यहाँ टाइम का रेशियो में बात होगा, इस रेशियो को पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 5:8। कितना हो जाएगा 5:8। इफिशियंसी का उल्टा होता है टाइम। तो ये जो है किसी काम को 80 दिन में करता है, तो 80 दिन में करता है, यानी कि 1 मिनट का मान कितना हो गया 16 हो गया ना 16, अरे हो गया ना। ये जो है उस काम को 16 की एफिशिएंसी से काम करता है 80 मिनट, समझ गया ना। तो बी उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो कुछ मत करिए 16 से गुना कर दीजिए, 16 8 128 हो जाएगा। इस प्रकार आपका इतना आंसर हो जाएगा, बी उस काम को 128 दिन में करेगा। समझ गया ना, कुछ नहीं करना, नॉर्मल क्वेश्चन है, इसी प्रकार से बनाना। ये एफिशिएंसी पर क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आता भी है, समझ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए एक कार्य को 12 दिन में करता है, ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी की अपेक्षा ए 50% अधिक दक्ष है काम करने में, तो बी उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। यानी कि ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में करता है और बी की जो अपेक्षा जो ए न है, बी की अपेक्षा ए 50% अधिक दक्ष है। अधिक दक्ष करने का मतलब क्या होता है कि वो ज्यादा काम करता है, समझ गया ना, 50% ज्यादा। तो बी यदि 100 करता है तो कितना करेगा 150 करेगा, 50 ज्यादा होगा, रेशियो निकालेगा 50 गुना 100 और 50 दिया 150। ये आपका इफिशियंसी का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 3:2 होगा ना, 3:2। तो ये देखिए ये आपका कितना दिया हुआ है, ए का कितना दिया हुआ है 12, ए का कितना दिया हुआ आपका 12 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है ना। यानी कि ये जो है उस काम को 12 दिनों में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है, यानी कि 3 चौका 12 हो गया, तो यहाँ 4 से गुना कर दीजिएगा कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा आंसर। समझ गया ना, नॉर्मल क्वेश्चन था, 4 दूना 8 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि ए अकेले एक कार्य को 20 दिन में, बी अकेले उस काम को 30 दिन में करता है। यानी कि ए जो है कोई काम को 20 दिन में और बी किसी काम को 30 दिनों में करता है। यदि दोनों मिलकर उस काम को करते हैं और कुल मजदूरी कितना मिलता है 700, कितना मिलता है 700 रुपये। देखिए कहने का मतलब क्या होता है कि ए और बी दोनों भाई था, दोनों जगह किसी काम को करता है, लेकिन दोनों को कार्य करने की क्षमता अलग अलग है। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। दोनों ने काम करने का ठेका ले लिया, कितना का ठेका था 600 रुपया का। तो बताना आपको ये है कि काम जब खत्म होता है तो ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए का हिस्सा क्या होगा, यानी कि हमको ए का निकालना है कि ए की मजदूरी कितनी होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, एफिशिएंसी निकालना है। 30 20 कैल्शियम 60 हो जाएगा, 20 23 60 हो गया, 23 दूना 60 हो गया ना। यानी कि 3 और 2, ए का एफिशिएंसी 3 है, बी का एफिशिएंसी 2। जाहिर सी बात है कि ए ज्यादा काम कर रहा है, बी कम काम कर रहा है। हमको ए का ना निकालना है, तो टोटल देखिएगा, यानी कि ए का पैसा निकालना है और कितना है 600 रुपया है ना। अब बटा टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 5, काटिएगा तो 12 25 60 जाएगा, यानी कि 12 3 36 का, तो 360 रुपया ए को मिलेगा। ए का एफिशिएंसी गुने टोटल रुपया बटा टोटल एफिशिएंसी, नॉर्मल सा है। ए का एफिशिएंसी 3 था, टोटल रुपया 600 है, टोटल एफिशिएंसी 5 है। समझ गया ना, 3 और 2 5 बन गए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। आपके अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, पढ़िए। चलिए पढ़ लिए, ऐसे हम पढ़ देते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि रोहन सोहन और मनोज एक काम को 5 10 और 12 दिन में करते हैं। रोहन सोहन और मोहन 5 10 12 यही ना काम करता है, और तीनों ने मिलकर के उस काम को करने का ठेका लिया था, कितना का 1380 रुपए का लिया था। 1380 रुपए का ठेका लिया था। पूछा किसका है, पूछा है मनोज का हिस्सा। मनोज का हिस्सा पूछा गया तो इसका हिस्सा पूछा, कुछ मत करिएगा, एलसीएम निकालिए।
5 10 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 10 12 का एलसीएम हो जाएगा आपका 60, तो 5 हो जाएगा 12 25 60, 10 6 के 60 और यह आ जाएगा 12 25 60, यही ना हो गया। मनोज का हिसाब पूछा, मनोज का एफिशिएंसी कितना है 5, मनोज का एफिशिएंसी गुने टोटल रुपया बट्टा टोटल एफिशिएंसी, तो 6 5 11 11 12 23 हो जाएगा, होगा ना 23, 23 से कितना मरते कट जाएगा, 6 मरते कट जाएगा, 36 18 और 14 एक तरह 23 6 मरते कट जाएगा, यानी कि 60 मरते, यानी कहने का मतलब 60 गुने 5 के कितना हो जाएगा, मनोज का हिस्सा कितना हो गया आपका 300 रुपया, मनोज का हिस्सा कितना हो गया 300 रुपया। ठीक है, ये टाइम एंड वर्क से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अब नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यह जो क्वेश्चन है पाइप एंड सिस्टम से है, इसको पढ़िए आप। ऐसे देखिए क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि नल ए एक टंकी को 10 मिनट में तथा बी एक टंकी को 15 मिनट में भरता है, यानी कि 10 मिनट में भरता है ए और 15 मिनट भरता है बी, दोनों मिलकर उस टंकी को कितने मिनट में भर सकते हैं। तो ए जो है एक टंकी है जो कि 10 मिनट में भरता है और बी जो है एक टंकी है जो कि 15 मिनट में भरता है। देखिए ये जो क्वेश्चन आता है ना पाइप एंड टंकी का, सेम टू सेम टाइम एंड वर्क जैसा बनता है, समझ गया ना, इसलिए इसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं है, एकदम आसान सा टॉपिक होता है। कुछ नहीं करना है, इसमें भी आपको एलसीएम लेना है, तो 10 6 के 60 15 चौका 60 हो गया ना, 10 6 के 60 और 15 चौका 60। इस प्रकार आपका दोनों मिलकर के उस टंकी को कितने में भरेगा, तो टोटल पानी कितना भरना है 60 मिनट, दोनों का एफिशिएंसी कितना है 10, काट दीजिए, यानी कि 6 मिनट में दोनों मिलके भर देगा। समझ गया ना। अगला क्वेश्चन पढ़िए, स्क्रीन पर दिख रहा है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या, 3 नल की टंकी है जो कि 10 मिनट 12 मिनट और 15 मिनट में भरता है। 3 नल की टंकी है, एक नल ए है, दूसरे का नल बी है, तीसरे का नल सी है। कितने में भरता है, ए 10 मिनट में भरता है, बी जो है 12 मिनट भरता है और सी भरता है 15 मिनट में। तो तीनों मिलकर के उस टंकी को कितने मिनट में भरेगा, कुछ नहीं करना, तीनों का एलसीएम निकालिए, कितना हो जाएगा 60, 10 6 के 60, 12 25 60 और 15 चौका 60 होगा ना। तो तीनों मिलकर के उस टंकी को कितने में भरेगा, तो टोटल कितना भरना है 60, तीनों का एफिशिएंसी कितना है 6 5 11 4 15, भाग दे दिए, 4 मिनट में भर जाएगा। समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, नल ए और बी मिलकर के एक टंकी को 24 मिनट में भरता है। कहने का मतलब क्या है कि नल ए और बी दोनों मिलकर के एक टंकी को 24 मिनट में भरता है। उसके बाद क्या कर रहा है क्वेश्चन आपका कि यदि नल ए इस टंकी को 40 मिनट भरता है, ए जो है ना अकेले इस टंकी को 40 मिनट में भरता है, तो बी उस टंकी को कितने मिनट में अकेले भरेगा। यही आपका क्वेश्चन कर रहा है। तो कुछ मत करिएगा, एलसीएम निकालिए सभी का, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, 24 25 120, 40 थे 120, यही ना होगा। देखिए तो ए का क्षमता कितना है 3, ए और बी दोनों का क्षमता कितना है 5 है ना, 5। अरे समझ रहे हैं, ए का क्षमता 3, ए और बी का क्षमता 5, तो बी का क्षमता कितना होगा 2, क्योंकि ए का क्षमता 3 रहेगा तब ना बी का क्षमता 2 का, तब ना 5 पूरेगा। तो बी का क्षमता हो गया 2, इसलिए बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा 120/2 कहे तो 60 दिन हो गया ये आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि ए बी और सी 3 गुण नल है, जिसमें से सी जो है निकासी नल है, यानी कि पानी को बाहर करता है, ए और बी भरता है और सी खाली करता है। 3 गुण नल है, तो तीनों नल को यदि एक साथ खोल देते हैं तो 12 मिनट में भर जाता है, यानी कि ए और बी भरने वाला है और सी क्या करने वाला है खाली करने वाला है। तो कब भर जाता है 12 मिनट में। समझ रहे हैं ना, खाली करने वाला था इसलिए माइनस कर दिए। उसके बाद क्या करा आपका, यदि ए 10 मिनट में भरता है और बी 15 मिनट भरता है, ए कितना मिनट भरता है 10 मिनट में, बी कितना मिनट भरता है 15 मिनट में, यही ना है। तो सी उसको कितने मिनट में खाली करेगा, यही ना क्वेश्चन कर रहा है। तो ये कुछ नहीं करना है, इसको एकदम आसान सा क्वेश्चन है। तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए आप, 12 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 60, तो ये 12 25 60, 10 6 60 और 15 चौका 60, यही ना होगा। समझ रहे हैं बात को। हमको सी का निकालना है, तो ए प्लस बी माइनस सी का एफिशिएंसी कितना है 5 है। ए का एफिशिएंसी इसमें 6 दिया हुआ है, बी का एफिशिएंसी में 4 दिया हुआ है। अब बोलिए कि सी का मान यहाँ कितना होगा ताकि यहाँ 5 आ जाए, बोलिए
सी का मान यहाँ कितना हम भरे कि यहाँ आपका 5 आ जाएगा घटाने पर। तो ये 6 4 10 है, 10 - 5 = 5, यहाँ x कर देंगे = 5 कर देंगे। यानी कहने का मतलब क्या होगा, x का मान कितना आपका हो जाएगा 10 - 5, यानी कि x का मान 5 हो जाएगा। c का एफिशिएंसी हो गया 5 यूनिट। बात समझ रहे हैं, c का एफिशिएंसी कितना आ गया 5 मिनट आ गया। तो c उस कार को c जो है कितना मिनट में खाली करेगा, टोटल भरा हुआ था 60, खाली करना खड़ेगा 5 की एफिशिएंसी से, काटिएगा तो कितना आ जाएगा 12, यानी कि 12 मिनट में c उस टंकी को पूरी तरह से खाली कर देगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है ना पार्टनरशिपिंग से, देखिए पार्टनरशिपिंग से भी क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए इसमें से कुछ कुछ चुनिंदा क्वेश्चन को डाला गया है जिससे आने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। समझ गए ना, इस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा। और क्वेश्चन पर ही आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए, बी और सी तीनों गो भाई है, तीनों एक व्यापार में भाग लेता है। ए जो है 3000 रुपया और बी 5000, यानी कहने का मतलब होता है ए, बी और सी तीनों व्यापारी है, या तीनों भाई कुछ मान सकते हैं, तीनों ने एक व्यापार में भाग लिया। ए जो है 3000 रुपया लगाता है, बी जो है 5000 लगाता है, और सी कितना लगाता है 6000 रुपया लगाता है। तीनों अपना अपना पूंजी को लगाता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा टॉपिक है, आपको रेशियो में लेकर चलना है। 3000, 5000, 6000 तीनों अपना अपना पूंजी लगा रहा है। वर्ष के अंत में उसको 2800 रुपया का लाभ होता है। कितना का लाभ होता है 2800 रुपया का लाभ होता है। तो सी का हिस्सा निकालना, कुछ नहीं करना है आपको, तीनों का रेशियो निकालेंगे, कट जाएगा 300 300 300, अब कटने वाला है नहीं ना है, तो हमको सी का निकालना है। तो सी का लाभ बराबर, सी का लाभ कितना हो जाएगा, सी का 6 है, 6 ना हुआ है, इसको 6 को अनुपात में पूंजी लगाया था, गुने टोटल पैसा कितना 2800 रुपया है, अब बट्टा टोटल फायदा, टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 5 3 8 6 14। कहने का मतलब होता है सी का पूंजी का अनुपात बट्टा टोटल पैसा जो कि लाभ होगा, अब बट्टा कुल पैसा का अनुपात। ले लिया ना, 14 से कट जाएगा, 14 दूना 28, तो यानी कि 200 हो गया। तो 6 गुना 200 कितना हो गया 1200 रुपया। नॉर्मल है, देख रहे हैं 1200 रुपये इसका आंसर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यह भी पार्टनरशिपिंग से क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कर रहा है कि ए, बी और सी तीन व्यापारी है, तीनों मिलकर के किसी पार्टनरशिप में भाग लेते हैं, जिसमें ए जो है 5 महीना के लिए 6000 रुपये लगाता है, बी जो है आपका 3 महीना के लिए 3600 रुपये, 6 महीना के लिए 3600 रुपये लगाता है, और सी जो है 3 महीना के लिए आपका 7500 रुपये लगाता है, 7500, और टोटल लाभ होता है 7410 रुपया। जिसमें से आपका किसका हिस्सा पूछ रहा है, आपका हिस्सा पूछ रहा है ए का हिस्सा बताना। देखिए तो काटेंगे, पहले 2300 निकालेंगे, 3 शून्य 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया 2 शून्य, 3 से कट सकता है, तो 3 से काटेगा तो 20 मरतबे, फिर 3 से काटेगा 12 मरतबे, अब फिर 3 से काटेगा 25 मरतबे, हो गया ना। तो इस प्रकार आपका हो गया 100 रेशियो वर्षक 72 रेशियो 75, यही हो गया। तो हमको किसका निकालना है, ए का निकालना है। तो ए का निकालना है, तो ए का कितना आपका 100 है, गुना हो गया। उसके बाद देखिए टोटल पैसा कितना है 7410 है, अब बट्टा टोटल जगह तो कितना आएगा 247, यही ना आएगा, तीनों का रेशियो है पैसा का, काटिएगा तो 30 मिनट तक कट जाएगा। इस प्रकार ए का कुल कितना प्रॉफिट हो जाएगा 30 गुने 100 कहे तो 3000 रुपया। चलो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यह क्वेश्चन जो है सिंपल इंटरेस्ट से है। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को इसे पढ़ देते हैं हम। कह रहा है कि 5000 का 4% की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज निकाले। बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो कि सब कोई बना सकता है। आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। द प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 5000 दिया हुआ है, और रेट कितना दिया हुआ है 4%, और टाइम कितना है 3 ईयर, यही ना है 3 साल का टाइम दिया हुआ है। आपको निकालना है क्या है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है यानी कि एसआई निकालना है। तो एसआई निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 5000, क्या होता है इसे का फॉर्मूला पी गुने आर गुने टी बटा 100, यही ना होता है। देखिए तो पी कितना आपका है 5000 रुपया गुने 4 गुने 3, अब बट्टा क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा ना। 200 ना काट देगा तो कितना हो जाएगा 50 चौका 200 200 तिहाई 600 रुपया इसका हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। यही पूछता आपका मिश्रण पूछता था, मिश्रण कितना हो जाता है, यदि ये पूछता था कितना हो जाता, यानी कि 5000 जोड़ 600 तो कितना हो जाता आपका 5600 रुपया
मिश्रधन हो जाता है, लेकिन इसका आंसर कितना हो जाएगा 600, क्योंकि यहाँ केवल साधारण ब्याज पूछ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पढ़िए अगला क्वेश्चन। यह भी क्वेश्चन जो है आपका सिंपल इंटरेस्ट है, और यह क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2500 पर 5% की दर से 219 रुपया 219 दिनों का साधारण ब्याज क्या होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, प्रिंसिपल 2500 रुपया है, रेट आपका कितना दिया हुआ है, रेट है 5% और टाइम कितना है 219 दिन। पूछा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। तो कितना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो एस आई और क्या होता है पी गुने आर गुने टी बटा 100, यही ना होता है। पी का मान कितना है 2500 रुपया है, आर कितना है 5 है, टाइम कितना है 219 दिन, यही ना है। बट देखिए 219 दिन ना है, इसको साल में बदलने के लिए क्या करेंगे 365 से यहाँ भाग देंगे, तब ना साल में बदलेगा, क्योंकि एक साल में कितना दिन होता है 365 दिन होता है। और क्या करेंगे आप 100 से तो गुना करना ही है, 2 से 2 गुना खत्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे 5 से कट सकता है ना, तो 5 से काट दीजिए, 5 से 35 हो जाएगा, और क्या तो 15 हो जाएगा। फिर कट सकता है ना 73 से कट जाएगा, 73 से 3 मरतबा कट जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 75 रुपया आपका हो जाएगा ब्याज। 75 रुपया आपका क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और उस क्वेश्चन को पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कोई धन जो है साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में 690 रुपया, कितना है 3 वर्ष में कितना हो जाता है 690 रुपया हो जाता है, और 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 5 वर्ष में कहे तो आपका हो जाता है 750 रुपया हो जाता है। तो आपको पूछ रहा है प्रिंसिपल क्या होगा, कहे तो मूलधन क्या होगा, ये क्वेश्चन कर रहा है। देखिए कुछ मत करिएगा, 3 साल में 690 और 5 साल में 750, यानी कि 2 साल का गैपिंग है। और जानते हैं कि साधारण ब्याज जो होता है प्रत्येक साल के लिए बराबर होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में ना ब्याज पर ब्याज लगता है, लेकिन साधारण ब्याज में प्रत्येक साल के लिए ब्याज सेम होता है। तो यहाँ 2 साल का कितना अंतर है, 2 साल का तो 60 का अंतर है, यानी कि 1 साल में ब्याज कितना होगा, 1 साल में कहे तो 60/2 कहे तो 30 रुपया ब्याज होगा। अरे होगा ना 30 रुपया ब्याज, ये होगा। हमसे क्या पूछा है प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल क्या होता है, मूलधन में जो ब्याज जुट जाता है वही ना होता है प्रिंसिपल। अरे जो पैसा है उसमें ब्याज जुट गया तो हो गया प्रिंसिपल। तो ये 3 साल का दिया हुआ है, 3 साल का मिश्रधन दिया हुआ है, 3 साल का मिश्रधन ना है, हमको निकालना है मूलधन। तो इसलिए मूलधन बराबर क्या हो जाएगा 690 रुपया मिश्रधन है, अब माइनस 3 गुने ब्याज को घटा देंगे। क्यों, देखिए नहीं समझ, आपको समझाते हैं। देखिए क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है ना, मूलधन प्लस ब्याज होता है। मिश्रधन आपका 690 रुपया है, प्रिंसिपल निकालना है और ऐसा ही निकालना था, 3 गुने 30 करेंगे क्योंकि टाइम था 3 साल, यानी कि 690 और 30 से कितना हो जाएगा 90, इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल का कितना हो जाएगा 600 रुपया। समझ गए, ये शॉर्टकट मेथड इससे आसानी से निकल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 600।